अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका हो शाही नसीर और आप देख रहे हैं शाहिद फूड सीक्रेट्स। आज आपके लिए एक बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। यह है चिकन हलीम की रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की आसान रेसिपी। ये इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। चने की दाल है, मसूरी की दाल है और गंदम है। चने की दाल 400 ग्राम है, गंदम भी 400 ग्राम है और आधा पाव मसूरी की दाल है। और गंदम हमने लेनी है कुटी हुई और धुली हुई। ये छिलका उतरी हुई गंदम होती है, ये आम वाली गंदम नहीं है। अगर आम वाली गंदम लेंगे तो उसको भी धो के और प्रोसेस करके कूटने के बाद फिर ये छिलका उतारना पड़ता है इसका। तो गंदम सारी रात की भीगी हुई थी हमारी। तो अभी इसको हम कर लेते हैं बॉयल। पानी डाल देते हैं, फ्लेम ऑन कर लेते हैं और नमक भी हमने डाल दिया है। तो इसको कर लेते हैं बहुत धीमी आंच पे, हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमारी बॉईल हो चुकी है। इसी कंडीशन में हमने बॉईल करनी है, सॉफ्ट बिल्कुल। और चने की दाल की बारी है। अब चने की दाल को भी हम कर लेंगे बॉईल। तो इसमें पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और हल्दी डालेंगे। हल्दी हमने इसमें ज़्यादा डालनी है क्योंकि कलर हमें इसमें चाहिए तेज़। तो ये थोड़ी ज़्यादा हल्दी डाली है। तेज़ पत्ते भी डाल दिए हैं क्योंकि कमर्शियल रेसिपी है। बाज़ार से जो हम हलीम लेकर आते हैं वो तेज़ कलर की होती है। तो ये चने की दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। चने की दाल भी सॉफ्ट हो जानी चाहिए कि हाथ से तोड़ें तो बिल्कुल मेल्ट हो जाइए। तो अभी इसको हम बीटर की मदद से घोट लेते हैं ताकि इसका जो दाना था वो ख़त्म हो जाए। और गंदम इसमें हमने अब डाली है 200 ग्राम, क्योंकि गंदम 400 ग्राम का पैकेट आता है। तो इसमें 200 ग्राम गंदम डलेगी। 400 ग्राम दाल है चने की और 200 ग्राम गंदम है और आधा पाव मसूरी की दाल है। तो ये कौरमे का सामान रेडी कर लिया है। एक अदद प्याज ले ली है हमने दरमियाने साइज़ की। आधा किलो गोश्त है और कश्मीरी लाल मिर्च है और इसमें थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च भी ऐड की है। और हल्दी है, नमक है और है बड़ी इलायची। और 100 ग्राम हमने लिया है ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है, कड़वा तेल भी कहते हैं इसको। और 100 ग्राम ही इसमें हम घी डालेंगे। कड़वा तेल डालने का मकसद ये है कि इसमें जायका बहुत अच्छा आ जाता है कौरमे का। तो पहले हम प्याज को कर लेते हैं फ्राई। तो प्याज ही हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। कुछ इसी कंडीशन में हमने इसको रखना है, ज़्यादा तेज़ कलर की नहीं करनी है। और ये हमने लिए हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और 5 से 6 अदद ही लहसुन के जवे लिए हैं। इनको हमने कर लिया है ग्राइंड। तो ये खुश्क मसाला जात हमने डाल दिए हैं और ये हरी मिर्चें और लहसुन भी जो हमने ग्राइंड किए हैं ये भी डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त कौरमे का कलर आया है। तो इसमें मसूरी की दाल भी ऐड कर देंगे कौरमे में, ताकि जब ये गोश्त गले तो साथ मसूरी की दाल भी हो जाए। इसको दोबारा से प्रेशर लगा देते हैं। आप लोग बगैर प्रेशर के भी पका सकते हैं। तो ये कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। दाल भी मेल्ट हो चुकी है और एक बहुत अच्छा सालन बन चुका है। लेकिन हम इसमें से बोटियां अलग कर लेंगे क्योंकि हमने इसका चूरा करना है। बोटियों का पीसीस में कर लेंगे इसको। और ये दाल के अंदर हमने मसाला डाल दिया है कौरमे का। बहुत शानदार खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब। तो ये जो हमारा मटेरियल तैयार हुआ है इसको हमने प्रेशर दोबारा में डाल दिया है और गोश्त को हम अलग करके पीसीस कर लेंगे। तो ये पीसीस भी इसमें ऐड कर दिए हैं और ये डाला है 1 चम्मच भर के हमने काली मिर्च का और 1 चम्मच भर के गरम मसाले का। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्सिंग होकर कुछ ये कंडीशन निकली है इसकी। तो अभी इसमें डाल देते हैं हम पुदीना और इसकी कर लेते हैं घुटाई।
घोटने के साथ, क्योंकि घोटने से इसका लेस बहुत अच्छा निकलता है। तो कुछ ये कंडीशन इसकी घुटाई के बाद हुई है। खिचड़ा हमारा बेहतरीन रेडी हो चुका है, बहुत शानदार तैयार हुआ है। अब इसको लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने अलग कर लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये मस्त तड़का लग चुका है इसको। तो इसको मिक्सिंग के बाद करेंगे डिश आउट। ये फाइनल कंडीशन है इसकी। और कमर्शियल रेसिपी है, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनी है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। शाहिद फूड सीक्रेट्स को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। अल्लाह हाफिज़।